साहिब बंदगी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सद्गुरु कबीर साहिब की वाणी से जुड़ने का यही जरिया है, सद्गुरु से जुड़े रहें। साहिब बंदगी थोड़ा एक छोटा सा पद बन सके आप दोहराइए, ना बने आप सुनिए। पद बड़ा सुंदर है। मुझे ज्ञान की बूटी पिलाई हो गुरुदेव मेरे, 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 गुरुदेव मेरे भगवान मेरे, गुरुदेव मेरे भगवान मेरे, मुझे ज्ञान की बूटी पिलाई हो गुरुदेव मेरे, मुझे ज्ञान की बूटी पिलाई हो गुरुदेव मेरे, मूल सजीवन औषध बूटी, मूल सजीवन औषध बूटी, जन्म मरण रोग जाई हो गुरुदेव मेरे भाई, जन्म मरण रोग जाई हो गुरुदेव मेरे, मुझे ज्ञान की बूटी पिलाई हो गुरुदेव मेरे, मुझे ज्ञान की बूटी पिलाई हो गुरुदेव मेरे, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, 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 ध्यान सिलोटी लगाई हो गुरुदेव मेरे भाई, ज्ञान सिलोटी लगाई हो गुरुदेव मेरे, मुझे ज्ञान की बूटी पिलाई हो गुरुदेव मेरे, मुझे ज्ञान की बूटी पिलाई हो गुरुदेव मेरे, जन्म जन्म का भूला मेरा मनवा, 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 अजर अमर पद पाई हो गुरुदेव मेरे भाई, अजर अमर पल पाई हो गुरुदेव मेरे, मुझे ज्ञान की बूटी पिलाई हो गुरुदेव मेरे, मुझे ज्ञान की बूटी पिलाई हो गुरुदेव मेरे, चरण शरण सदगुरु बलिहारी, चरण शरण सतगुरु बलिहारी, चरण शरण सदगुरु बलिहारी, चरण शरण सतगुरु बलिहारी, दास सदा सुख पाई हो गुरुदेव मेरे भाई, दास सदा सुख पाई हो गुरुदेव मेरे, मुझे ज्ञान की बूटी पिलाई हो गुरुदेव मेरे, मुझे ज्ञान की बूटी पिलाई हो गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे भगवान मेरे, गुरुदेव मेरे भगवान मेरे, मुझे
मुझे ज्ञान की बूटी पिलाई हो गुरुदेव मेरे मुझे ज्ञान की बूटी पिलाई हो गुरुदेव मेरे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। कहते घट घट में वह चेतन रामा, कटुक वचन मत बोल री तो ही पीव मिलेंगे। सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, वो तुम्हारे घट में वो तुम ही हो। और बीजक का ले ले तो मांझ मंझरिया बसे सुजाने, जन होई है सो थीरा हो। हृदय के बीच में बसने वाला ये चेतन तत्व ही तो है। एक बार हमारे बुरहानपुर में शंका चल रही थी, वहां शंका समाधान होती तिथि के दूसरे दिन। तो शंका समाधान में यह हो रहा था कि हृदय बसे ते ही राम न जाना। कबीर साहब कहते हृदय में बसने वाला राम हृदय में कैसे रहता, क्या प्रमाण है। उस समय मैं बीमार था, कह लाओ साहब को बुला के मैं आया। कह साहब जी बात अटकी है कि हृदय में रहता है, क्या प्रमाण है। मैंने कहा भाई ज्यादा प्रमाण की तो जरूरत नहीं, बिल्कुल सरल प्रमाण है इसका। जीव चेतन किसको कहते हैं। जहां जीव तहां चेतन होई, सुख दुख सब विधि जाने सोई। जहां जीव चेतन होता है, जहां चेतन होता है, जीव होता है, जीव चेतन नहीं, कई बात जीता है तो जीव, चेतता है तो चेतन। तो जहां चेतन होता है वहां सुख और दुख का ज्ञान होता है। जड़ में सुख दुख का ज्ञान नहीं होता। मिट्टी पानी पत्थर इनमें कोई सुख दुख का ज्ञान होता। जहां चेतन हो वहीं सुख दुख का ज्ञान है। जड़ चेतन की यही परिभाषा है। जो ज्ञान धर्म रहित हो वह जड़ है, जैसे पांच तत्व और पांच तत्व से बने हुए कार्य पदार्थ। चेतन की परिभाषा है जहां ज्ञान धर्म युक्त हुआ है चेतन है, जैसे चार खाने के देहधारी जीव। तो जब दुख होता है तो धड़कता क्या है, हृदय की खोपड़ी धड़कती, हृदय धड़कता है। और जब सुख होता तो उल्लास कहां होता है, हृदय में। तो हृदय में तो रहता है। कहने का मतलब है कि ये हृदय वैसी राम है। इसको खोज के आप बाहर कहां जाओगे, इसी राम में तो ठहरना। मंदसौर में मैं प्रवचन कर रहा था, उसमें बता रहा था अपने राम में ठहरो, अपने आप में ठहरो, अपने चेतन में ठहरो। एक बुढ़िया माई थी, कथा जब समाप्त हुई तो कहने लगी गुरुजी आप कह रहे थे कि अपने आप में ठहरो, वो अपनी आपा, अपना राम, अपना चेतन क्या चीज है। मैंने कहा माता जिसकी सत्ता से ये शरीर चल रहा है वही राम है, वही चेतन है, वही अपनी आपा। और जिस दिन वह निकल जाएगा तो शरीर मुर्दा हो जाता है कि गुरुजी समझ में आ गई। अब ठहरे कैसे गुरु महाराज। मैंने कहा बुढ़िया माई है, इसको थोड़ी व्यवहारिक उदाहरण देके बताऊं जिसमें ये फंसी है। मैंने कहा माता बहुएं कितनी हैं। कहा गुरु महाराज 5 हैं, 5। मैंने कहा बहुओं से कभी और झगड़ा होता है, बहुएं कैसी हैं। तो उसने जरा कठोर शब्द से बोली, क्या है गुरुजी बड़ी हरामजादी है। मैंने कहा माता गड़बड़ हो गया। बहुओं को हरामजादी मत कहना, बेटी समझना और शांत रहना, बस अपने में ठहरेगा कि इतना ही तो हमको, इतना ही तो हर कितना है। जहां हम बहकते हैं, जहां हमारे जीवन में विकृति आती है, हम अपने से अलग हो गए। और जब हम शांत हो गए तो अपने में तो ठहर गए। इसलिए हृदय में बसने वाला या परम तत्व ही चेतन है। सदगुरु कबीर साहब अध्यात्मवादी महापुरुष थे। उन्होंने कहीं बाहर नहीं खोजा आत्मा और परमात्मा को, और है भी नहीं। विवेक करके देखो, जीव आत्मा शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर बना लिया, शरीर को जला दिए, गाड़ दिए। अब तीसरा परमात्मा क्या करता। जीव आत्मा को, शरीर को छोड़ के वो दूसरा शरीर बना लिया, चेतन है वो चला गया। और शरीर जड़ है, उसको जला दिए, गाड़ दिए। अब तीसरी परमात्मा वो क्या करता है, उसका सिद्ध बताओ। सिद्ध होता है कुछ नहीं है, ऊंट का पाद है। ऊंट का पाद जानते हो, ऊंट जो अपान वायु छोड़ता है नीचे रहती ना, ऊपर रहती सीधे। इसी प्रकार से कहा जाता है कि सदगुरु कबीर साहब कौन थे, वो अध्यात्मवादी संत थे। ये सदगुरु कबीर की त्रिवेणी थी। इलाहाबाद में जाते हैं आप, कभी आश्रम में जाते हैं या कभी ऐसे ही जाते हो, तो वहां 3 नदियों का संग, 2 नदियों का संगम है और तीसरी का उद्गम है, ऐसी लोगों की मान्यता।
गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना दोनों के पानी तो दिखते, पर तीसरी नदी जो सरस्वती जिसमें दूध की धारा निकलती, कहते वो तो कभी दिखी नहीं किसी को। और यदि दूध की धारा बहती तो इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर में और 50 रुपया 40 रुपया लीटर दूध ना होता। वास्तव में कौन सी त्रिवेणी? सदगुरु कबीर की त्रिवेणी। भक्ति, कर्म और ज्ञान, मानवतावाद, विवेकवाद और अध्यात्मवाद, अक्खड़ फक्कड़ और घुमक्कड़, ये सदगुरु कबीर की त्रिवेणी। व्यक्तित्व, उनकी मान्यता और उनका समन्वय। इसलिए सदगुरु कबीर एक अनूठे महापुरुष थे। उनके एक साखी को लेकर के कुछ बात आप लोगों के सामने रखूं।